नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड वर्क्स की नई क्लास। मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉलिड वर्क्स 2022 और जैसे ही सॉलिड वर्क्स फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो मेरे पास ये कुछ विंडो ओपन हो रही है। तो इसमें जो मेरे को राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो ये विंडो दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क पेन। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे अभी कुछ ओपन नहीं किया है मैंने, तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है और वहाँ पे आपको 3 वर्क बेंचेस दिखाई देंगी: पार्ट डिज़ाइन, असेंबली एंड ड्राइंग। पार्ट डिज़ाइन में हम सिंगल कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे एंड देन उसको कंपोनेंट को अगर एक साथ रीअसेंबल करना है तो उसको हम असेंबली वर्क बेंच में असेंबल करेंगे। देन उस असेंबली को अगर हमें ड्राइंग के फॉर्म में अगर हमको उसको प्रिंट आउट निकालने हैं या ड्राइंग बनानी है तो हम उसको ड्राइंग वर्क बेंच में देखेंगे। असेंबली और ड्राइंग वर्क बेंच करने से पहले हम सीधे पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एडवांस विंडो भी है। यहाँ पे आपको पार्ट डिज़ाइन, असेंबली, ड्राइंग, एमबीडी में आपको पार्ट और असेंबली पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज़्यादातर ऑप्शन में 3 ही रहता है, वही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो पार्ट डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से वर्क बेंच ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में है आपको दिखेगा ये है मेरे पास ये है मेरे पास फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। इसमें आप जो भी कमांड चलाएंगे वो आपका सारा का सारा इस डिज़ाइन ट्री के अंदर आपका पूरा का पूरा इसकी हिस्ट्री बन के आ जाएगी। ये मेरे पास आता है। फिर कमांड मैनेजर में आप जो भी कमांड चलाएंगे, जो भी कमांड्स रहेंगे वो आपके सारे इसी के अंदर रहेंगे। फीचर के अंदर आपको पार्ट डिज़ाइन के कमांड्स मिल जाएंगे। स्केचर के अंदर आपको स्केच करने के कमांड्स मिल जाएंगे। सरफेसेस के अंदर सरफेसेस के एंड सो ऑन। ये टैब्स आपके, अगर आपको जो वर्क बेंच पे काम करना है, अगर आपको ओपन करना है तो राइट क्लिक करें इन टैब्स पे और यहाँ पे टैब्स पे क्लिक करके आप जो भी आपको नया वर्क बेंच इसमें ऐड ऑन करना है, नया टैब ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरे को देखना ये पड़ेगा कि ये मेरे पास ग्राफिक्स एरिया है, ठीक है। ये मेरे पास ये जो कंपास टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं कंपास या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं। ये मेरे पास हेड्सअप डिस्प्ले है पर जो मेरे को दिख रहा है ये, इसमें आप जूम टू फिट, जूम टू एरिया, ये टूल्स है काफ़ी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा सारे। ये अपना सर्च कमांड का ऑप्शन है। यहाँ पे कोई सा भी कमांड अगर आपको सर्च करके, अगर हिडन कमांड सॉलिडवर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा है तो आपको कोई से भी कमांड, अगर जैसे मान लो फ्लेक्स कमांड है, तो अगर मुझे फ्लेक्स सर्च करना हो तो वो सर्च बार में शो कर रहा हूँ, मगर फ्लेक्स तभी शो करेगा जब तक यहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट ना हो। अभी वो डिसेबल दिखा रहे हैं तो इसलिए अभी इसका कोई यूज़ नहीं है जब तक मैं कुछ बना ना लूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी तो ये फाइल एडिट, ये सब अपने वर्ड के जो कॉमन टूल्स रहते हैं वही हैं। फाइल को सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे निकालना है, ये सब कॉमन टूल्स हैं। इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आगे देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे और क्या है। आपको भी फिलहाल ध्यान देना है कुछ 3 चीज़ों पे: फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। मैं आपके लिए इसको शो करा लेता हूँ। ठीक, ये मेरे पास फ्रंट प्लेन है, ये मेरे पास टॉप प्लेन है, ये मेरे पास राइट प्लेन है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा कि माउस ऑपरेशन सॉलिडवर्क्स में किस तरीके से होता है। तो जैसे अगर मेरे पास अगर एक माउस है जैसे, तो उसमें मेरे पास अगर स्क्रॉल व्हील को अगर मैं प्रेस करके रखूं
तो और मैं माउस को ड्रैग करूं स्क्रॉल होल्ड करके, तो आप देख रहे हैं कि मेरी वर्क बेंच में जो प्लेन्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी 3D पार्ट को आप रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक, अगर मुझे किसी पार्ट पे अगर जूम करना हो तो मैं स्क्रॉल जैसे ही अगर मैं स्क्रॉल को अगर जैसे ही अगर मैं घुमाऊंगा व्हील उसका, तो आप देखेंगे कि ये आपका जूम हो रहा है, जूम इन जूम आउट। मैंने आपके लिए एक इंडिकेटर लगा के रखा है, तो जैसे ही मैं कुछ भी ऑपरेशन अगर मैं स्क्रीन पे अगर मैं प्रेस करूँगा तो आपको वो शो हो जाएगा। अगर मुझे पैन करना हो, जैसे मान लो कि मेरा ये कहीं दूर चला गया, ठीक मुझे अगर इसको वापस से स्क्रीन पे लाना है तो मेरे पास एक शॉर्टकट कमांड है F। जैसे ही F प्रेस करूँगा तो जो भी मेरा अगर ऑब्जेक्ट होगा वो अगर मेरा स्क्रीन से दूर चला गया है, किसी और मतलब स्क्रीन से बाहर चला गया है, तो मैं जैसे ही अगर उसको F प्रेस करूँगा तो वो मेरा स्क्रीन पे शो हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब अगर मैं किसी भी अगर अपने पार्ट को अगर मैं मूव करके देखना चाहूँ, जैसे बोलते हैं कि पैन करना चाहूँ उसे मैं, तो मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा, देन स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके मैं माउस को अगर मैं ड्रैग करूँगा, मूव करूँगा, तो मेरा ये पार्ट आसानी से पैन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं माउस के, तो ये स्टार्टिंग में बताना ज़रा थोड़ा अच्छा रहेगा। जब तक हम किसी प्लेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप स्केच नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, आपको प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन स्केचर वर्कबेंच में जाके आपको ये स्केच पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका प्लेन आपके स्क्रीन के नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही नॉर्मल होगा आपको करना है क्या, फिर स्केच। 3D बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना, मगर मैं आपको लाइन चलाने का कमांड कैसा होगा कि फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोफाइल क्लोज होगा तो आपको वो सॉलिड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ओके प्रेस करेंगे, एक वो क्लोज सरफेस उसने बना लिया है। ओके प्रेस किया और यहाँ पे आप इसको एग्जिट करके देखेंगे। फीचर में जाके मैं इसको एक्सट्रूड करके देखता हूँ। ठीक है, 10 mm। आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से सॉलिड बन के आपका आ गया है। मैं इसको एम्बिएंट इल्यूजन से हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये चमक ज़्यादा रहा है। चलिए अंडू करते हैं। तो नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं, फ्रंट व्यू पे। ज़्यादातर प्लेन इसमें हाइड ही रहते हैं, तो अगर वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको किया था कि इसमें प्लेन शो करके कि इसमें प्लेन कहाँ पे रहता है, तो उसको हाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। तो कुछ इस तरह से आप लाइन कमांड चला सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट किया, मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया, उसको नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे पास है सर्कल। सर्कल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पॉइंट जैसे देंगे आपके पास सर्कल बन के आ जाएगा। एक मेरे पास आता है यहाँ पे पेरीमीटर सर्कल, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे आपका ये सर्कल बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास स्प्लाइन आता है। पॉइंट्स टू पॉइंट्स क्लिक करते हुए चलेंगे तो आपके पास स्प्लाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ चलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट अगर आप मैच कर देंगे तो आपका पूरा स्प्लाइन एक क्लोज प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि मेरे पास स्प्लाइन में ना ये जो आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हैंडल्स। इसको हैंडल्स को अगर आप पकड़ेंगे, इसको अगर मूव करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो कुछ आपका चेंज हो रहा है। तो हैंडल्स को मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए इसका टेंजेंसी
और क्या होता है स्प्लाइन में, क्या होता है हर पॉइंट पे वो कर्व आपका टेंजेंट होके बनता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आपको देखना वो टेंजेंसी कर्व भी आपका बढ़ता हुआ चल रहा है। कुछ इस तरह से चलता है ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा अगर स्केच स्क्रीन से आउट हो जाए, मान लो कुछ ऐसा हो गया, तो F प्रेस करेंगे, F कमांड है मेरे पास, F प्रेस करेंगे तो आपका जो भी 3D या फिर 2D स्केच होगा वो आपका स्क्रीन पे एकदम फिट होके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्प्लाइन के अंदर मेरे पास है स्टाइल्ड स्प्लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये आपके जहाँ जहाँ पे पॉइंट आपने लिए वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे रेफरेंस लाइन टाइप की करेंगे। इसको भी यूज़ बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। इसके बाद मेरे पास रेक्टेंगल आता है, कॉर्नर रेक्टेंगल, मतलब फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें मेरे पास सेंटर रेक्टेंगल भी आता है, सेंटर से रेक्टेंगल बन के आता है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। देन मेरे पास आता है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड आपका रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से। देन पैरेललोग्राम है, एक लाइन हमने इंक्लाइन ड्रॉ करी, देन उसी के पैरेलल एक पैरेललोग्राम बन के आ जाता है। स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट होता है इसमें, और जैसे ही स्क्रॉल को अगर आपने प्रेस करके अगर रोटेट किया तो आपका आप इस तरह से कुछ इसको रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब नॉर्मल कैसे लाएं? मेरे पास यहाँ पे ये फ्रंट व्यू दिख रहे हैं, Ctrl+1 शॉर्टकट है इसका। फ्रंट व्यू पे क्लिक करेंगे आपका नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो स्पेस बार पे क्लिक करना, ये आपको ओरिएंटेशन टूल बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो भी है आपको कमांड के साथ आपको शो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके मैं हटा देता हूँ ग्राफिक्स एरिया से। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास रेक्टेंगल में और क्या है ये देख लिया हमने सब। देन आता है मेरे पास क्या, सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पे क्लिक किया, देन कितना आर्क ट्रेस करना है हम उतना आर्क ट्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट आर्क, इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास एक ऐसी कुछ लाइन है, टेंजेंट आर्क पे क्लिक करते हैं, एंड पॉइंट पे कुछ इस तरह से आप आर्क कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। बनाना चाह रहा था मैं स्पैनर टाइप का शेप। चलिए, जिस तरह से आप इसको ट्राई करना। और आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट आर्क हमने कैटिया की क्लास में भी देखा था। जैसे जैसे मान लो 2 कॉर्डर लेंथ है मेरे पास, है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं अगर 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। 3 पॉइंट आर्क के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। अब इस लाइन का जितना भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सर्कल बनेगा, ठीक है। इसकी ओपनिंग उतनी ही रहेगी जितनी लाइन की लेंथ है।
क्लिक करेंगे आपका सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। देन मेरे पास आता है एलिप्स, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, मेजर रेडियस देन माइनर रेडियस, ये आपका एलिप्स बन के रेडी है। एलिप्स के बाद मेरे पास आता है पार्शियल एलिप्स, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करके देखना। यूज़ में नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि कैटिया में भी मैंने आपको पूरी क्लास ख़त्म हो गई, उसके जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए उसमें भी ये एलिप्स बहुत रेयरली यूज़ होता है। पैराबोला कोनिक बहुत कभी ही यूज़ किया होगा भी। तो चला के देखना, इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और आपको अगर और जानना है तो मैं इस पर एक अलग से टॉपिक बना दूंगा। पैराबोला कोनिक सेक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये 10th 11th की ज्योमेट्री में पढ़ा था, इसको मैं अलग से बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आता है मेरे पास लॉन्गिट्यूडोनल या स्ट्रेट स्लॉट बोलते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आपका कुछ इस तरह से स्ट्रेट स्लॉट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें मेरे पास विथ सेंटर भी आता है ऑप्शन, ये सेंटर है, और ये कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है मेरे पास। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पे आपका कुछ इस तरह से आर्क स्लॉट बन के रेडी हो जाएगा। देन मेरे पास सेंटर आर्क स्लॉट भी है, सेंटर से मैंने ये कुछ रेडियस दिया, देन कितना आर्क ट्रेस करना उतना ट्रेस किया, देन और उसको मैंने आगे ड्रैग किया, तो कुछ इस तरह से आपका कमांड चल के रेडी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास है क्या, पॉलीगन, पॉइंट क्लिक किया। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ साइड देने, मान लो पेंटागन बनाना हो हमको तो पेंटागन बना दिया। अगर मान लो ऑक्टागन बनाना हो तो ऑक्टागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स दे दिए। इंस्क्राइब इन ए सर्कल, मतलब जो ये रेफरेंस सर्कल है इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब रहेगा। अगर सर्कमस्क्राइब रहेगा तो इसके जो भी वर्टाइसिस होंगे वो आपके सर्कल में टच कौन साइड होके बनेंगे। चलिए बना के देखना से। और नेक्स्ट आता है मेरे पास इसके बाद स्केच फिलेट। स्केच फिलेट, चलिए दोस्तों अब देखते हैं फिलेट एंड चैम्फर। फिलेट के लिए जैसे मैंने अभी वर्क बेंच पे मैंने कुछ स्केच बना लिया है, स्केच ड्रॉ कर लिया है। चाहो तो मैं आपके लिए दोबारा से कुछ बना देता हूँ। लाइन सेलेक्ट करना और एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लेना। कैसा भी ड्रॉ कर लो। और मान लो कि ऐसा मेरे पास एक प्रोफाइल है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी शार्प दिख रहे हैं, ठीक। इनको स्मूथ करने के लिए मेरे पास कमांड आता है चैम्फर, फिलेट। फिलेट के अंदर जाएंगे तो मेरे पास मुझसे पूछेगा कि एंटिटीज़ टू फिलेट। तो एंटिटीज़ में मैं 2 तरीके से सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो 2 लाइन के इंटरसेक्शन को सिलेक्ट कर लूँ, फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन ये। तो ये एक आपको किसी रेडियस पे आपको एक आर्क टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। ये आर्क का रेडियस आप चाहें तो 5 mm रखना चाहें तो 5 mm रख सकते हैं। जितना आपको डिज़ायर्ड वैल्यू देनी है उतनी आप दे दीजिए और इसको ओके प्रेस करेंगे तो आपका ये फिलेट होके आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से 5 mm देना है तो 6 mm देना है तो मैंने इसको 6 mm दे दिया, ओके प्रेस किया। तो इस तरह से आप इसको फिलेट दे सकते हैं। इसका एक और तरीका है फिलेट देने का कि आप अभी तो हमने क्या किया कि 2 लाइंस को सिलेक्ट किया, आप सिलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है और जो शो हो रहा है ब्लिंक हो रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। आपका फिलेट उन पॉइंट्स पे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आपको ये फिलेट करके दिखा देगा। यहाँ पे आप इसको वैल्यू दे दीजिए कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने 3 वैल्यू दिया है एंड ओके प्रेस किया है तो ये सब जगह 3 वैल्यू आपकी शो कर देगा।
अभी यहाँ पे क्या था कि ये जो ऑप्शन था, जो चेकबॉक्स था यहाँ पे, डायमेंशन ईच फिलेट, मतलब जितने भी फिलेट होंगे सब में इंडिविजुअल डायमेंशन आपको शो होंगे। जैसे ही अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और अंडू प्रेस कर देता हूँ एक बार, अब मैं फिलेट कमांड चलाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मान लो मैंने 5 जगह मैंने इसको फिलेट किया है। अब मैंने इसको 5 mm पे इसको मैंने फिलेट दे दिया, ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि सब जगह आपको डायमेंशन शो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो 5 mm का हमने फिलेट रखा है वो बेसिकली यहाँ पे किसी में भी शो नहीं कर रहा, वो सब जगह वो सब डायमेंशन एक ही जगह शो हो रही है, जो कि है ये। अब जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप एक साथ सभी फिलेट्स को आप चेंज कर सकते हैं 8 mm पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब जगह इक्वल कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है ये, तो ये क्या है, इक्वल का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि मतलब जो वैल्यू मैं यहाँ दूंगा वो वैल्यू सभी कॉर्नर्स पे इक्वल रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिलेट एक और तरीके से किया जा सकता है, सिलेक्शन का तरीका। फिलेट कमांड पे क्लिक किया, पूरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लोगे और जैसे 5 mm वैल्यू है, ठीक है, डायमेंशन ऑन ईच फिलेट दे के रखना, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं सभी लोग। और ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितना भी कॉर्नर एजेस जो दिखेंगे, शार्प एजेस दिखेंगे, वहाँ पे आपका फिलेट हो गया है। ठीक है, एक ये तरीका था फिलेट करने का। आगे बढ़ते हैं तो आगे मेरे पास आता है इसमें क्या, चैम्फर। चैम्फर डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक तो डिस्टेंस और एक दूसरा है लेंथ और एंगल, डिस्टेंस और एंगल। तो जैसे अगर चलाने का तरीका वैसे ही है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अभी क्या है, ऑप्शन ऑन क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस दिख रही है यहाँ पे 10 mm और 10 mm। अभी अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, 10 को मैं 8 करना चाहूँ, तो देखिए अभी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अलग से चैम्फर लेना पड़ेगा। जैसे ही मैंने अलग से चैम्फर लिया तो ये 8 mm शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और आता है ऑप्शन कि मेरे को, अच्छा यहाँ पे ये जो है दोनों चेंज एक साथ ही एक ही वैल्यू पे होंगी। मतलब अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो ये ऊपर वाला भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों डायमेंशन आपस में इंटरलिंक्ड है। ये आपको लिंक दिख रहा है सिंबल रेड कलर से, इसका मतलब ये है कि दोनों लिंक्ड है। अगर क्या होता है कि लिंक्ड नहीं होती, एक बार अंडू कर लेता हूँ मैं, एस्केप प्रेस कर किया और चैम्फर पे क्लिक किया, मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, सॉरी चैम्फर पे क्लिक किया, देन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस को मैंने ऑप्शन को अनचेक किया। अब अगर मैं यहाँ पे चैम्फर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चैम्फर यहाँ बन गया, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था पहले से। मैं वापस से कर लेता हूँ ये पॉइंट, अंडू किया, स्केच चैम्फर, इक्वल डिस्टेंस को हटाया मैंने। मान लो मैंने D1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 mm दे दी, ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि अभी आपका जो D1 की वैल्यू है वो 8 mm आ गई और एक आ गई है 10 mm। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास एंगल एंड डिस्टेंस। एंगल एंड डिस्टेंस में क्या होता है, आपका लेंथ और एंगल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसका लेंथ डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, 5 mm कर दिया, एंगल चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक, ओके प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका चैम्फर दिखाई देगा आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के टूल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।